हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डिस्कशन करने वाले हैं जायांग के बारे में। जायांग क्या होता है, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। इससे पिछले वाले क्लासेस में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था क्या चीज़, तो पिछले वाले क्लासेस में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था सूक्ष्म बीजाणु नर युग्मकोद्भिद का क्या चीज़, तो नर युग्मकोद्भिद का विकास या फिर क्या कर सकते हैं यहाँ पे पराकृति विकास। तो ये वाला जो टॉपिक था हम लोगों ने क्या किया था, पिछले वाले क्लास में पढ़ लिए थे। तो आज की क्लास में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि जो जायांग होते हैं, जायांग क्या है, क्योंकि हम लोगों ने कम्प्लीटली पुमंग के बारे में, पुंकेसर के बारे में अच्छे से अध्ययन कर लिए थे। आज हम देखेंगे जायांग क्या है। तो जायांग की अगर हम बात करें तो जायांग में सबसे पहली बात हमें ये समझना है कि जो जायांग होते हैं ये क्या होता है। तो जायांग जो होता है ये मादा जननांग होता है, ठीक है। ये पुष्प का क्या होता है, तो ये पुष्प का मादा जननांग होता है। अर्थात ये आवृत्ति बीजी पादपों का क्या होता है, तो ये मादा जननांग होता है। पहली बात सभी को समझ में आ गई, ये क्या होता है, ये मादा जननांग होता है। और इसकी जो इकाई होती है, इसकी इकाई क्या होती है, तो इसकी इकाई स्त्री केसर या फिर अंडप होती है, ठीक है। तो यहाँ पे दो बातें समझ में आ गई सभी लोगों को। जायांग क्या है, तो मैंने क्या बताया, ये क्या होता है, तो ये मादा जननांग होता है। क्या होता है, ये मादा जननांग होता है। और इसकी इकाई क्या होती है, तो जायांग की जो इकाई होती है वो क्या होती है, स्त्री केसर या फिर अंडप होते हैं, ठीक है। अब देखिए, यदि क्या होता है कि अगर किसी पुष्प में, यदि किसी पुष्प में एक अंडप या एक स्त्री केसर पाए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे एक अंडपी कहते हैं। जैसे नारियल, आम इत्यादि हो जाएगा। अगर किसी पुष्प में एक से अधिक, यानी एक से अधिक का मतलब बहुत सारे अंडप या स्त्री केसर पाए जाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, बहुअंडपी कहते हैं, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गई। उसके बाद युक्तांडपी क्या है, तो युक्तांडपी में बताएंगे कि जब स्त्री केसर दोनों क्या होते हैं, जब स्त्री केसर आपस में जुड़े होते हैं, जब स्त्री केसर जुड़े होते हैं तो उसे क्या कहते हैं, युक्तांडपी कहते हैं। जैसे पेपेवर हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से यदि स्त्री केसर अलग अलग होते हों, आपस में अलग अलग होते हों, तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहा जाता है वियुक्तांडपी। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, माइसेलिया हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात रही किसकी, जायांग की कुछ बातें। तो जायांग की कुछ बातों में सबसे पहली पॉइंट क्या लिख देंगे इसमें, सबसे पहली पॉइंट इसमें लिख देंगे, सबसे पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, ये क्या होता है, तो ये मादा जननांग होता है। क्या होता है, ये मादा जननांग होता है, ठीक है। क्या होता है, मादा जननांग होता है, ठीक। अब उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या बता देंगे, ये पहला पॉइंट हो जाएगा कि ये मादा जननांग होता है। और दूसरा पॉइंट क्या बता देंगे कि ये क्या होता है, इसकी इकाई, इसकी इकाई क्या होती है, तो इसकी इकाई आपकी क्या हो जाएगी, इसकी इकाई स्त्री केसर क्या होती है, स्त्री केसर या फिर क्या कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं, अंडप। इसकी इकाई क्या होती है, स्त्री केसर या अंडप होती है, ठीक है। दो बातें सभी को समझ में आ गई। पहला, ये मादा जननांग होता है और इसकी इकाई क्या होती है, स्त्री केसर या अंडप होती है। तीसरी बातें क्या बताएंगे कि यदि एक पुष्प में क्या होता है, एक अंडप, यदि एक पुष्प में एक अंडप या एक स्त्री केसर होता है तो उसे क्या कहते हैं, एक अंडपी कहते हैं। तो मैं यहाँ पे नोट कर दूँ, यदि एक पुष्प में, यदि पुष्प में किसमें, यदि पुष्प में एक या एक स्त्री केसर, एक स्त्री केसर, स्त्री केसर या अंडप पाए जाते हैं, पाए जाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे एक अंडपी क्या कहते हैं, एक अंडपी कहते हैं, ठीक है। जैसे क्या बता देंगे, तो जैसे बताएंगे जैसे आपका हो जाएगा नारियल, आम आदि, ठीक है। तो एक अंडपी किससे कहते हैं, सभी लोगों को समझ में आ गया। एक अंडपी का मतलब क्या होता है, जिस पुष्प में एक ही स्त्री केसर या एक ही अंडप पाए जाते हैं उसे एक अंडपी कहते हैं। जैसे नारियल और क्या हो जाएगा, आम हो जाएगा। अब इसकी चौथी पॉइंट में क्या बताएंगे कि यदि पुष्प में एक से अधिक स्त्री केसर या अंडप पाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहा जाता है बहुअंडपी। तो मैं यहाँ पे नोट कर दूँ कि यदि पुष्प में क्या होता है, एक से
अधिक स्त्री केसर या अंडप पाए जाते हैं, एक से अधिक अंडप पाए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे बहुअंडपी कहते हैं। क्या कह देंगे? बहुअंडपी कहते हैं। जैसे क्या हो जाएगा? तो जैसे आपका हो जाएगा क्या चीज़? तो जैसे आपका हो जाएगा टमाटर, गुलाब, कमल। ठीक है, क्या हो जाएगा? टमाटर, गुलाब और क्या हो जाएगा? कमल आदि। ठीक है, इतनी बात सभी को समझ में आ गई। अब उसके बाद 5वां पॉइंट में क्या बता देंगे कि यदि स्त्री केसर, ठीक है, मैं इसे लिखूंगा नहीं, आप समझ लीजिएगा, ऐसे सुन लीजिएगा, लिख लीजिएगा। यदि स्त्री केसर या अंडप जो होते हैं, यदि स्त्री केसर या अंडप ये क्या होते हो? एक में होते हैं या आपस में जुड़े होते हैं। यदि स्त्री केसर या अंडप जुड़े होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहा जाता है युक्तांडपी कहते हैं। क्या कहते हैं? युक्तांडपी। यानी जब स्त्री केसर या अंडप क्या होते हो? जुड़े होते हो। जब स्त्री केसर या अंडप जुड़े होते हो उसे क्या कहते हैं? युक्तांडपी कहते हैं। जैसे क्या हो जाएगा? पेपेवर हो जाएगा। और यदि स्त्री केसर या अंडप क्या होते हो? अलग अलग होते हो तो उसे क्या कहते हैं? उसे युक्तांडपी कहते हैं। जैसे क्या हो जाएगा? माइसेलिया। तो 5वां पॉइंट और 6वां पॉइंट ये दोनों आप लोग इसमें क्या करेंगे? नोट कर लेंगे। 5वां पॉइंट में क्या है कि यदि स्त्री केसर जुड़ा रहता है या यदि स्त्री केसर या फिर अंडप जो होते जुड़ा होता है उसे क्या कहते हैं? युक्तांडपी। इसका एग्जाम्पल पेपेवर हो जाएगा। वियुक्तांडपी का मतलब कि जब स्त्री केसर या जो अंडप होते हो क्या होते हो? अलग अलग होते हो तो उसे क्या कहते हैं? वियुक्तांडपी कहते हैं। जैसे क्या हो जाएगा? माइसेलियम। ठीक है, ये सारी बात किस में रही? जायांग में रही। अब हमें समझना है कि जायांग के कितने भाग होते हैं। तो इसे थोड़ा सा मैं जो है कि इसको इरेज कर दें। तो जायांग के कितने भाग होते हैं आप सभी को पता है। जायांग के जो भाग होते हैं वो 3 भाग होते हैं। पहला वर्तिकाग्र होता है, वर्तिका होता है और क्या हो जाएगा? अंडाशय होता है। ठीक है, तो जायांग के 3 भाग वर्तिका, वर्तिकाग्र और अंडाशय। तो जायांग का वह भाग जो गुंडी जैसी संरचना में पाई जाती हो उसे क्या कहते हैं? उसे वर्तिकाग्र कहते हैं। जैसे ये संरचना देखिए, ऐसे ये संरचना देखेंगे इस प्रकार से, ये आने के बाद ऐसे क्या होते हैं? ऐसे पाए जाते हैं और इसमें आपके क्या होते हैं? बीजांड होते हैं। ठीक है, तो ये जो है इसको क्या कहते हैं? वर्तिकाग्र कहते हैं। और ये आपका वर्तिका होता है और ये आपका क्या हो जाएगा? अंडाशय हो जाएगा। ठीक है, तो वर्तिकाग्र, वर्तिका और क्या हो जाएगा? अंडाशय। ये सब किसके भाग है? जायांग। अर्थात कह सकते हैं कि जायांग का जो ऊपरा वाला हिस्सा होता है, ऊपरी वाला जो भाग होता है उसे क्या कहते हैं? वर्तिकाग्र कहते हैं। और जो इसमें पतले धागेनुमा संरचना होती है उसको क्या कहते हैं? वर्तिका कहते हैं। और फूले हुए हिस्से को क्या कहते हैं? अंडाशय कहते हैं। ये जायांग के पार्ट सभी को समझ में आ गए। अब हम अगले दिन की क्लास में डिस्कशन करेंगे इसमें बीजांड के बारे में कि बीजांड क्या है और वो कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, लाइट न होने के कारण थोड़ा से मैं क्लास आज कम ले रहा हूँ, छोटा ही लेक्चर दे रहा हूँ, लेकिन कल से आपकी क्लासेस क्या करेंगे? कंटिन्यू करेंगे।